कहानी की शुरुआत एक तूफानी रात से होती है। बिजली कड़क रही थी। जंगल के सबसे पुराने बरगद के पेड़ पर बूढ़ा उल्लू बाबा बैठे थे। उनके पंजे में एक सुनहरा चमकता हुआ बीज था। यह बीज कोई साधारण बीज नहीं है। इसमें सदियों की भूख मिटाने की ताकत है। लेकिन यह सिर्फ उसी के पास फलेगा जिसका दिल सोने जैसा साफ होगा। तभी झाड़ियों में हलचल हुई। कालू कौवा वहाँ छिपकर देख रहा था। अरे, बाबा के पास वो क्या चमक रहा है? जरूर कोई खजाना है। मुझे कल पता लगाना होगा। उल्लू बाबा ने वो बीज अपनी झोली में छिपा लिया और उड़ गए। कालू देखता रह गया। जंगल में भयानक सूखा पड़ा था। रानो चिड़िया के घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। उसके बच्चे गुड़िया और कुकू भूख से बिलख रहे थे। माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे कुछ खाने को दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, कुकू और गुड़िया, अपने नन्हे हाथों से अपने पेट को मत मसलो। तुम्हारी माँ का कलेजा फट रहा है। तुम्हें इस हाल में देखकर तुम्हारे पिताजी बाहर गए हैं। वो जरूर कहीं न कहीं से दाना ढूंढ लाएंगे। आसमान में उड़ते हुए पंछियों को ईश्वर कभी भूखा नहीं सुलाता। बस हमें थोड़ा धैर्य और विश्वास रखना होगा। आंसू पोंछ लो मेरे बच्चों। रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सवेरा जरूर होता है। माँ, कल भी हम भूखे सोए थे। क्या आज भी हमें खाना नहीं मिलेगा? दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कौवी के घर में ढेर सारा अनाज और फल जमा थे, लेकिन वो किसी को देना नहीं चाहते थे। सुनिए जी, रानो के बच्चे बहुत रो रहे हैं। हमारे पास तो बहुत खाना है, क्या थोड़ा उन्हें दे दे? खबरदार गोरी, अगर तुमने एक दाना भी किसी को दिया, ये अकाल का समय है। हमें अपना पेट भरना है, दूसरों का नहीं। अपना खाना छिपा कर रखो। रानो अपने बच्चों का रोना नहीं देख पाई और खुद भोजन की तलाश में निकल पड़ी। वो तपती धूप में यहाँ वहाँ भटक रही थी। ईश्वर, आज एक माँ की ममता का इम्तिहान है। मुझे अपने लिए महल या सुख सुविधाएं नहीं चाहिए। मुझे बस इतना सामर्थ्य दे कि मैं अपने बच्चों की भूख मिटा सकूं। तपती धूप और सूखा मेरे पंखों को थका सकता है, पर मेरी हिम्मत को नहीं। बस 2 दाने अनाज के कहीं दिखा दे प्रभु, ताकि मेरे बच्चों की बिलखती आवाजें शांत हो सकें। बेटी, ओ बेटी, मैं 3 दिन से भूखा हूँ। क्या तुम्हारे पास कुछ है? मेरे प्राण निकल रहे हैं। बाबा, ये एक टुकड़ा मुझे मिला है। मेरे बच्चे भी भूखे हैं। मैं क्या करूँ? रानो का दिल पिघल गया। उसने सोचा कि बच्चे तो फिर भी एक रात निकाल लेंगे, लेकिन ये बाबा मर जाएंगे। ये लीजिए बाबा, आप इसे खा लीजिए। ईश्वर मेरे बच्चों की रक्षा करेगा। उल्लू बाबा ने वो टुकड़ा खाया और अपनी झोली से एक चमकीला सुनहरा बीज निकाला। बेटी, तुम्हारी ममता महान है। ये साधारण बीज नहीं है। इसे अपने आंगन में लगा देना। ये तुम्हारी सारी भूख मिटा देगा। रानो घर लौटी। टुन्नू चिड़ा खाली हाथ वापस आ चुके थे और बच्चे रो रो कर सो गए थे। रानो ने वो बीज आंगन की मिट्टी में दबा दिया। रानो, ये तुम क्या कर रही हो? बच्चे भूख से सोए हैं और तुम बागवानी कर रही हो। टुन्नू जी, मुझे उस बाबा की आशीर्वाद पर भरोसा है। चलिए हम भी पानी पीकर सो जाते हैं। रानो ने बीज तो बो दिया था, लेकिन घर के हालात बहुत बुरे थे। बच्चे भूख से रोते रोते सोए थे, लेकिन रानो और टुन्नू की आंखों में नींद नहीं थी। रानो, मुझे लगता है हमने गलती कर दी। वो रोटी का टुकड़ा बच्चों को दे देते तो शायद उन्हें थोड़ी राहत मिल जाती। एक बीज से पेट कैसे भरेगा? टुन्नू जी, हिम्मत मत हारिए। मैंने सुना है कि जब हम अपनी जरूरत भूलकर किसी और की मदद करते हैं तो कुदरत हमें कभी खाली हाथ नहीं रहने देती। काश आपकी बात सच हो रानो। मैं एक पिता हूँ। बच्चों को ऐसे तड़पते हुए देखना मेरे लिए मौत से भी बदतर है।
दोनों पति पत्नी एक दूसरे को सहारा देकर आंसू बहाते रहे। उन्हें नहीं पता था कि बाहर आंगन में मिट्टी के नीचे जादू शुरू हो चुका है। जब सब सो रहे थे तभी चमत्कार हुआ। जमीन के अंदर से सुनहरी रोशनी निकली। वह बीज तेजी से बढ़ा और एक बड़ा पेड़ बन गया। उस पेड़ पर पत्तों की जगह लंबी पीली और गर्मा गर्म मैगी लटक रही थी। हवा में मसालों की खुशबू फैल गई। माँ, पिताजी, देखो, मैगी का पेड़, गर्मा गर्म मैगी। हे ईश्वर, ये तो चमत्कार है। उल्लू बाबा सच कह रहे थे। पूरे परिवार ने पेट भरकर स्वादिष्ट मैगी खाई। उनकी भूख और गरीबी मिट गई। मैगी की खुशबू कालू कौवा के घर तक पहुंच गई थी। कालू और उसका बेटा जग्गू कौवा झाड़ियों में छिपकर ये सब देख रहे थे। पिताजी, मुझे भी वो मैगी खानी है। रानू के पास इतना अच्छा पेड़ कैसे आया? चुप करो जग्गू, ये रानो इस पेड़ की हकदार नहीं है। आज रात हम ये पूरा पेड़ ही चुरा लेंगे, फिर हम रोज मैगी खाएंगे। रात को जब रानो का परिवार सो गया, कालू और गोरी कौवी वहां आए। उन्होंने जोर लगाकर उस जादुई पेड़ को जड़ से उखाड़ लिया। जल्दी करो गोरी, इससे पहले कि कोई जागे इसे हमारे घर ले चलो। वो पेड़ लेकर उड़ गए। रानो के आंगन में सिर्फ गड्ढा रह गया। कालू ने पेड़ को अपने घर में लगाया और खाने के लिए मैगी तोड़ी। जग्गू ने जैसे ही मैगी मुंह में डाली, वह चिल्लाया, थू थू। पिताजी, ये क्या है? ये मैगी नहीं, ये तो कड़वे कीड़े बन गए हैं। ओए माँ, मेरा मुंह जल गया। ये तो कड़वे जहर जैसा है। लालच के कारण जादुई पेड़ की सारी मैगी कांटे और कीड़े बन गई थी। कालू का पूरा परिवार डर गया। रानो सुबह उठी तो देखा पेड़ गायब था। वह रोने लगी। तभी कालू कौवा, जिसका मुंह सूजा हुआ था, वह पेड़ वापस लेकर आया। रानो बहन, अपना पेड़ वापस ले लो। ये जादुई पेड़ सिर्फ सच्चे दिल वालों के लिए है। हमारे लालच ने इसे जहर बना दिया था। हमें माफ कर दो। कालू भाई, भूख सिर्फ पेट की नहीं, नीयत की भी मिटानी चाहिए। जैसे ही रानो ने पेड़ को छुआ, वह फिर से स्वादिष्ट मैगी से भर गया। रानो ने कालू को भी माफ कर दिया और उसे एक कटोरी मैगी दी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच और चोरी का फल हमेशा कड़वा